द्वितीय वंशावली अध्याय 17। अनंतर तांकर पुत्र जिहोशाफाट तांकर पदरे राज्य करी इस्राएल विरुद्ध रे आपणाकु बलवान कले। पुणी से जिहुदार सकल प्राचीर बेष्टित नगर रे सैन्य रखिले। आउ जिहुदा देश रे ओ तांकर पिता आसांकर हस्तगत इफ्राइम्र सकल नगर रे प्रहरी दल स्थापन कले। आउ जिहोशाफाट आपणा पूर्वपुरुष दाऊदंकर प्रथम आचरण रूप पथरे गमन करी बाल देवगणर अन्वेषण न करिवारु सदाप्रभु तांकर सहवर्ती हेले। पुणी से आपणा पैतृक परमेश्वरंकर अन्वेषण कले ओ ताहांक आज्ञा पथरे चली इस्राएल कर्मानुजाई कले नहीं। एहेतु सदाप्रभु तांकर हस्तरे राज्य दृढ़ कले ओ समग्र जिहुदा जिहोशाफाटक निकटकू दर्शनी आनिले। तहिरे से अतिशय धन और संभ्रम पाइले। पुणी तांकर अंतकरण सदाप्रभुଙ୍କ पथरे उन्नत हैला। आउरी से जिहुदा मध्यरु उच्च स्थली और आसरा मूर्ति सबू दूर कले। मध्य से आपणा अधिकारर तृतीय वर्षरे जिहुदार नगर सबुरे शिक्षा देवा पई आपणा अधिपति मानकु अर्थात बिनहईल ओ ओबदिय ओ जिखरिय ओ नथनेल ओ मिखायाकु पठाइले। आउ सेमानंक संगे लेबिय मानकु अर्थात समय ओ नथनिय ओ सबदिय ओ असाहेल ओ समीरामोत ओ जिहोनाथन ओ अदनिय ओ टोबिय ओ टोबोदनिय एही लेबिय मानकु ओ सेमानंक संगे इलिसामा ओ जिहोराम जाजककु पठाइले। तहिरे सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ व्यवस्था पुस्तक संगरे नहीं जिहुदा देशरे शिक्षा देले। आउ सेमाने जिहुदार सकल नगर रे भ्रमण करी लोकमानक मध्यरे शिक्षा देले। तहु जिहुदार चतुर्दिगस्थ देशर सकल राज्य रे सदाप्रभुଙ୍କ आडु भय उपस्थित हैला। एणु सेमाने जिहोशाफाटक प्रतिकूल रे युद्ध कले नहीं। पुणी केतक पलेस्टीय लोक जिहोशाफाटक निकटकू दर्शनी और कर निमंते रूपा आनिले। आरबीय माने मध्य तांको निकटकू पल्ल पल्ल करी 7,700 मेष और 7,700 छाग आनिले। तहिरे जिहोशाफाट बेलकु बेल अति महान होई उठिले और से जिहुदा देशरे दुर्ग और भंडार नगर मान निर्माण कले। आउ जिहुदार सबु नगर रे तांकर अनेक कर्म थिला और जेरुसालेम रे योद्धा महाविक्रमशाली लोक थिले। आपणा आपणा पितृवंशानुसारे सेमानकर संख्या एही। जिहुदार सहस्रपति मानक मध्यरे अद्न सेनापति थिला और ताहा संगरे 3 लाख महाविक्रमशाली लोक थिले। ताहा उतारे जिहोहानन सेनापति थिला। ताहा संगरे 2,80,000 लोक थिले। पुणी ताहा उतारे सिख्रीर पुत्र अमस्य से स्वेच्छारे आपणाकु सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य समर्पण करथिला। ताहा संगरे 2 लाख महाविक्रमशाली लोक थिले। पुणी बिन्यामिन मध्यरु इलियादा से महाविक्रमशाली लोक थिला ओ ताहा संगरे 2 लाख धनुर्धारी ओ ढालधारी लोक थिले। आउ ताहा उतारे जिहोशाफाट ओ ताहा संगरे युद्धार्थे प्रस्तुत 1,80,000 लोक थिले। राजा जिहुदार सर्वत्र प्राचीर बेष्टित नगर मानरे जेउ मानकु रखिथिले सेमानक छडा एमाने राजांकर सेवा कले। द्वितीय वंशावली अध्याय 18। एही रूपे जिहोशाफाट अतिशय धनवान और संभ्रांत हेले। पुणी से आहाब को संगे कुटुंबिता कले। आउ केतक वर्ष उतारे से समरिया देशकू आहाब को कतिकी गले। तहिरे आहाब तांको निमंते और तांकर संगी लोकवानक निमंते अनेक मेष ओ बलद मारिले और आपणा संगे रामोत गिलियत को जीवा पई तांकू मणाइले। इस्राएल राजा आहाब जिहुदार राजा जिहोशाफाट को कहिले तुम्बे कि मो संगे रामोत गिलियत को जीव। तहिरे से उत्तर कले मु तुम्भ परी ओ मोर लोक तुम्भर लोक परी। आम्भे माने युद्धरे तुम्भर संगी हेबु। आउरी जिहोशाफाट इस्राएल राजा को कहिले विनय करूअछि आजी सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य पचार। तेबे इस्राएल राजा भविष्यत वक्ता मानकर 400 लोकंकु एकत्रित करी सेमानंकु पचारले आम्भे माने कोन युद्ध करिया पई रामोत गिलियत को जीवा के बा मु ख्यान्त हेबी। तहिरे सेमाने कहिले जाउंतु कारण परमेश्वर ताहा राजांक हस्तरे समर्पण करिवे। मात्र जिहोशाफाट कहिले एमानक छडा आम्भे माने जाहाकू पचारि पारु सदाप्रभुଙ୍କର एपरि भविष्यत वक्ता केही की एठारे नाही। तहिरे इस्राएल राजा जिहोशाफाट को कहिले
आउ जणे अछि ताहा द्वारा आम्भेमाने सदाप्रभुଙ୍କୁ पचारि पारू, मात्र मु ताहाକୁ घृणा करे, कारण से मो विषय केबे मंगलर नुहे मात्र सबुबेले अमंगलर भविष्यत वाक्य प्रचार करे। से जिम्लर पुत्र मिखाय। तहिरे जिहोशाफाट कहिले, राजा एपरि न कहंतु। सेतबेले इस्राएल राजा एक अध्यक्ष को डाकी कहिले, जिम्लर पुत्र मिखाय को शीघ्र आण। एथि मध्यरे इस्राएल राजा और जिहुदार राजा जिहोशाफाट आपणा आपणा राजवस्त्र पिंधि आपणा आपणा सिंहासन रे बसिथिले। सेमाने समरियार द्वार प्रवेश स्थान निकटस्थ मेलारे बसिथिले। आउ समस्त भविष्यत वक्ता सेमानक सम्मुखरे भविष्यत वाक्य प्रचार करुथिले। आउ कनानार पुत्र सिदिकिय लोहमय श्रृंगमान निर्माण करी कहिला, सदाप्रभु एही कथा कहंती, एत द्वारा आपण अराम्य मानकु संहार करिया पर्यंत भूसी पकाइबे। तहिरे सबु भविष्यत वक्ता तद्रूप भविष्यत वाक्य प्रचार करी कहिले, रामोत गिलियत को जाउंतु और कृतकार्य हेउंतु, कारण सदाप्रभु ताहा महाराजंक हस्तरे समर्पण करिवे। पुणी जेउ दूत मिखाय को डाकियाकु जाइथिला, से ताहाकु कहिला, देख भविष्यत वक्ता मानकर वाक्य एक मुखरे राजांकर मंगल प्रकाश करुअछि। एहेतु मु विनय करुअछि, तुम वाक्य सेमानक वाक्य तुल्य हेउ और तुम्भे मंगलर कथा कुह। तो मिखाय कहिला, सदाप्रभु जीवत थिबा प्रमाणे जहा मो परमेश्वर कहिबे ताहा ही मु कहिबी। ए उतारे मिखाय राजांक निकटको आसन्ते राजा ताहाकु कहिले, मिखाय आम्भे माने युद्ध करिया पई रामोत गिलियत को जिबा, किए बा मु क्षांत हेबी। तहु से कहिला, जाउंतु और कृतकार्य हेउंतु, से माने आपणा मानक हस्तरे समर्पित हेबे। एथिरे राजा ताहाकु कहिले, तुम्बे सदाप्रभुଙ୍କ नामरे सत्य बिना आउ किछि मते न कुह बोली मु केते थर तुमको शपथ कराइबी। तहिरे से कहिला, मु समग्र इस्राएल को अरक्षक मेषपल तुल्य पर्वत मानरे छिन्न भिन्न देखिली। आउ सदाप्रभु कहिले, एमानकर स्वामी नाही, एमाने प्रत्येके कुशलरे आपणा आपणा गृह को फेरी जाउंतु। तहु इस्राएल राजा जिहोशाफाट को कहिले, ए मो विषय अमंगल बिना मंगलर भविष्यत वाक्य प्रचार करिब नाही बोली कि मु तुमको कहि नाही। पुणी मिखाय कहिला, एहेतु सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य शुण, मु सदाप्रभुଙ୍କୁ ताहांक सिंहासन रे उपविष्ट और ताहांक दक्षिण और बाम हस्तरे स्वर्गीय समुदाय सैन्य को उभा हेबार देखिली। तहिरे सदाप्रभु कहिले, आहाब जेपरी रामोत गिलियत को जाई पतित हेब, एथिपई किए ताहाकु फुसलाइब। तहिरे जणे ए प्रकार और अन्य जणे से प्रकार कहिले। तहि उतारे एक आत्मा बाहरी सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे ठिया होई कहिला, मु ताहाकु फुसलाइबी। तो सदाप्रभु ताहाकु कहिले, काहे रे? से कहिला, मु जाई तार समस्त भविष्यत वक्तांक मुखरे मिथ्यावादी आत्मा देवी। तेबे से कहिले, तुम्हे ताहाकु फुसलाइब मध्य कृतकार्य हेब। जाओ सेपरी कर। एहेतु देख सदाप्रभु तुमर ए समस्त भविष्यत वक्तांक मुखरे मिथ्यावादी आत्मा देई अछंती। पुणी सदाप्रभु तुम विषय रे अमंगलर कथा कहि अछंती। सेतबेले कनानार पुत्र सिदिकिय निकटकू आसी मिखायर गालरे चापुड़ा मारी कहिला, सदाप्रभुଙ୍କ आत्मा तते कहया पई मो ठारू केउ बाटे गले। तहिरे मिखाय कहिला, देख जेउ दिन तुम्हे आपणाकू लुचाइबा पई गोटे भीतर कोठरी की जीव, सेही दिन ताहा जानिब। पुणी इस्राएल राजा कहिले, मिखाय को धरी पुनर्बार नगराध्यक्ष आमोन और राजपुत्र जोयास निकटकू नहीं जाओ। पुणी कुह, राजा एही कथा कहंती, एईटाकू कारागार रे रख ओ मु कुशल रे फेरी आसिया पर्यंत ताहाकू दुख रूप अन्न और दुख रूप जल खुआ। तहिरे मिखाय कहिला, जेबे तुम्हे कौनसी रूपे कुशल रे फेरी आस, तेबे सदाप्रभु मो द्वारा कहि नाहंती। आउरी से कहिला, हे लोक माने तुम्हे समस्ते सुन। अनंतर इस्राएल राजा और जिहुदार जिहोशाफाट राजा रामोत गिलियत को गले। पुणी इस्राएल राजा जिहोशाफाट को कहिले, मु छद्मवेश धरी युद्ध को जीवी, मात्र तुम्हे आपना राजवस्त्र पिंध। तो इस्राएल राजा छद्मवेश धरले और सेमाने युद्ध को गले। मात्र अराम राजा आपणार रथाध्यक्ष मानकू आज्ञा करी कहिथिला, तुहे माने केवल इस्राएल राजा छड़ा सान कि बड़ काहा संगे युद्ध न कर। एणु रथाध्यक्ष माने जिहोशाफाट को देखि कहिले, ए इस्राएल राजा। तेणु सेमाने तांको संगे युद्ध करिया पई तांको आडकू फेरिले। मात्र जिहोशाफाट डाक पकाइले और सदाप्रभु तांकर सहाय्य कले। आ परमेश्वर सेमानकू तांको निकटरू फेरी जिया पई प्रवर्ताइले।
तहु से इस्राएल राजा नुहंती बोली रथाध्यक्ष माने देखि तांकु गोड़ाइबारु क्षांत हेले। एपरि समय जड़े संधान बिना धनुर्गुण टाणी सांजुआर जोड़ मध्य इस्राएल राजा को आघात कला। तेणु से आपणा सारथी की कहले तुम्भे आपणा हाथ फेराई सैन्य मध्यरु मते नहीं जाओ, कारण मु अतिशय आघात पाइली। सेही दिन युद्ध प्रबल हैला, तथापि इस्राएल राजा आपणा रथरे संध्या पर्यंत अरामीय मानक सम्मुखरे आपणको ठिया करी रखिले। पुणी प्राय सूर्यास्त समय से मले। द्वितीय वंशावली अध्याय 19। ए उतारे जिहुदार राजा जिहोशाफट जेरुसालेम को आपणा गृह को कुशल फेरीगले। पुणी हनानेर पुत्र जेहू दर्शक तांकु भेटियाकु बाहर को जाई जिहोशाफट राजा को कहिला दुष्ट मानकर साहाय्य करिवा, पुणी जेउ माने सदाप्रभु को घृणा करती सेमानकु प्रेम करिवा कि तुम्भर कर्तव्य। एही कार्य हेतु सदाप्रभु ठारू तुम्भ उपरे कोप उपस्थित। तथापि तुम्भे जे देशरु आसेरा मूर्ति दूर करी देइअछ ओ परमेश्वरंकर अन्वेषण करिया पई आपणा मन निवेश करिअछ, एथिरे तुम्भठारे कौनसी सद्भाव प्रकाश पाइअछि। पुणी जिहोशाफट जेरुसालेम रे बास कले। आउ से पुनर्बार बेर्सेबा ठारू इफ्राइमर पर्वतमय देश पर्यंत लोकमानक मध्यरे गतायत करी सदाप्रभु सेमानक पितृगणर परमेश्वरଙ୍କ प्रति सेमानकु फेराई आनले। आउ से देशर सर्वत्र जिहुदार प्राचीर बेष्टित नगर समूहरे नगरकु नगर विचारकर्ता मानकु नियुक्त कले ओ सेही विचारकर्ता मानकु कहिले तुहे माने जाहा कर ताहा विवेचना कर, कारण तुहे माने मनुष्य निमंते नुहे मात्र सदाप्रभु निमंते विचार करूअछ। पुणी विचार रे से तुम्हार सहाय अटंती। एहेतु सदाप्रभुଙ୍କ भय तुमମାନଙ୍କ उपरे अधिष्ठित हेउ। सावधान होई ताहा कर, कारण सदाप्रभु आमମାନଙ୍କ परमेश्वरଙ୍କ ठारे अधर्म कि मुखापेक्षा कि लांच ग्रहण करिवार नाही। आहुरी जिहोशाफट जेरुसालेम रे सदाप्रभुଙ୍କ पक्षरे विचार ओ विवाद भंजन करिवा निमंते लेवीय मानक ओ जाजक मानक ओ इस्राएल पितृवंश प्रधान मानक मध्यरु लोक नियुक्त कले। तहु सेमाने जेरुसालेम को फेरीगले। पुणी से सेमानकु आज्ञा देई कहिले तुहे माने सदाप्रभुଙ୍କ भयरे विश्वस्त रूपे ओ सिद्ध अंतकरण रे एही परि कर। पुणी आपणा आपणा नगरवासी तुहमानक भातृगण द्वारा रक्तपात ओ रक्तपात मध्यरे व्यवस्था ओ आज्ञा विधि ओ शासन मध्यरे कौनसी विवाद कौनसी समय तुहमानक निकटरे उपस्थित हेले जेपरि सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ प्रति दोषी नहिबे, आउ तुहमानक ओ तुहमानक भातृगण उपरे कोप न बर्तिब, एथिपई तुहमाने सेमानकु चेतना देब। एहा कले तुहमाने दोषी नहिब। आउ देख सदाप्रभुଙ୍କ समस्त विषय रे प्रधान जाजक अमरिय पुणी राजांकर समस्त विषय रे इस्माइल रो पुत्र जिहुदा वंशाध्यक्ष सबदिय तुहमानक उपरे नियुक्त अछंती। मध्य लेवीय माने तुहमानक सम्मुखरे शासनकर्ता हेबे। साहसिक होई कर्म कर ओ सदाप्रभु सुजनर सहवर्ती हेउंतु। द्वितीय वंशावली अध्याय 20। अनंतर मोआब संतानगण ओ अमन संतानगण ओ सेमानक संगे अमन्य केतक लोक जिहोशाफट को प्रतिकूल रे युद्ध करियाको आसिले। एथिरे केतक लोक जिहोशाफट को संवाद देई कहिले समुद्र सेपारिस्थ अराम देशरु एक महाजनता आपणक प्रतिकूल रे आसुअछंती। आउ देखंतु सेमाने हतसोसन तामर रे अछंती। एहाकू ऐन गदी कहंती। तहिरे जिहोशाफट भीत होई सदाप्रभुଙ୍କର अन्वेषण करियाकू प्रवृत्त हेले। पुणी जिहुदार सर्वत्र उपवास घोषणा कराइले। आउ जिहुदार लोकमाने सदाप्रभुଙ୍କର साहाय्य मागिया पई आपणा मानकू एकत्र कले। सदाप्रभुଙ୍କର अन्वेषण करियाकू जिहुदार समुदाय नगररू लोकमाने आसिले। आउ जिहोशाफट नूतन प्रांगण सम्मुखस्थ सदाप्रभुଙ୍କ गृहरे जिहुदार ओ जेरुसालेमर समाज मध्यरे ठिया हेले। आउ से कहिले सदाप्रभु आम्भମାନଙ୍କ पितृपुरुषगणर परमेश्वर, तुम्भे कौन स्वर्गस्थ परमेश्वर नुह? तुम्भे कौन गोष्ठी मानक समुदाय राज्यर कर्ता नुह? पुणी तुम्भ हस्तरे शक्ति ओ पराक्रम अछि, एणु तुम्भर प्रतिबाधा करियाकू केही समर्थ नुहे। हे आम्भମାନଙ୍କ परमेश्वर, तुम्भे कौन आपणा लोक इस्राएल सम्मुखरू एही देश निवासी मानकू तड़ी देई अनंत काल निमंते आपणा मित्र अब्राहम वंश को ताहा देईनाह? आउ सेमाने तहिरे बास करी तन्मध्यरे तुम्भ नाम निमंते एक धर्मधाम निर्माण करी कहिअछंती
जेबे आम्भମାନଙ୍କ प्रति अमंगल खड्ग दंड कि महामारी कि दुर्भिक्ष उपस्थित हब तेबे आम्भ माने एही गृह सम्मुखरे और तुम्भ सम्मुखरे ठिया हेबु कारण तुम्भ नाम एही गृहरे अछि आउ आम्भे माने आपणा संकट काल रे तुम्भ निकटरे प्रार्थना करिवु तहिरे तुम्भे शुणी उद्धार करिवो। एबे अमनर ओ मोयाब्र ओ सेईर पार्वतीय संतानगण को देख इस्राएल मिस्र देशरू बाहर होई आसिया बेले एही लोकमानंकु आक्रमण करिया पई तुम्बे सेमानंकु देलो नाही मात्र सेमाने एही लोकमानंक निकटरू अन्य पथर जाई एमानंकु विनाश कले नाही। देख एमाने आम्भनको भोगार्थे दत्त तुम्भ अधिकाररू तड़ी देबा पई आसी किपरि आम्भनकर अपकार करूछंती। हे आम्भनको परमेश्वर तुम्बे कोन एमानकर विचार करिवो नाही कारण आम्भनको प्रतिकूल रे आगत एही बृहत दल विरुद्ध रे आम्भनकर कोनोसी पराक्रम नाही अथवा कोन करिवाको हेबो एहा आम्भने जानु नाहु केवल तुम्भ प्रति आम्भनको दृष्टि अछि। एथिरे समग्र जिहुदा आपण मानक शिशु भार्या और संतान संतति सहित सदाप्रभुको सम्मुखरे ठिया हेले। तेबे समाज मध्यरे आसब वंशजात मतनियर वृद्ध प्रपौत्र जियएलर प्रपौत्र बनायर पौत्र जिखरियर पुत्र जहसिएल नामक एक लेबीय लोक उपरे सदाप्रभुको आत्मा अधिष्ठित हेले। तहु से कहिले हे समग्र जिहुदा ओ जेरुसालेम निवासीगण तुम्भे माने आउ हे महाराज जिहोशाफाट तुम्भे शुण सदाप्रभु तुमମାନଙ୍କୁ एही कथा कहंती एही महाजनता सकाशु तुमने भय न कर कि निराश न हुओ कारण एही युद्ध तुमମାନଙ୍କର नुहे मात्र परमेश्वरଙ୍କର। काली तुमने सेमानଙ୍କ प्रतिकूल रे जाओ देख सेमाने शीश घाटी देई आसुअछंती तुम्हे माने जिरुएल प्रांतर सम्मुखस्थ उपत्यकार प्रांत भागरे सेमानଙ୍କୁ पाइबो। ए युद्धरे युद्ध करियाको तुमମାନଙ୍କର आवश्यक हेबो नाही। हे जिहुदा ओ जेरुसालेम आपण मानक सजाओ तुमने सुस्थिर हुओ और तुमମାନଙ୍କ सहवर्ती सदाप्रभु किपरि उद्धार करिवे ताहा देख। भय न कर कि निराश न हुओ काली सेमानक प्रतिकूल रे जाओ कारण सदाप्रभु तुमମାନଙ୍କର सहवर्ती अछंती। तहिरे जिहोशाफाट मस्तक नत करी भूमिष्ठ हेले आउ समस्त जिहुदा और जेरुसालेम निवासी माने सदाप्रभुको सम्मुखरे मुह माडी सदाप्रभुको प्रणाम कले। पुणी कहातिया संतानगणर ओ कोरह संतानगणर लेबीय माने अति उच्च स्वर रे सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वरଙ୍କ प्रशंसा करिया निमंते ठिया हेले। एउतारे सेमाने अति प्रभातरे उठी तकय प्रांतर आड़कू बाहरी गले आउ सेमाने जीवा समय जिहोशाफाट ठिया होई कहिले हे जिहुदा हे जेरुसालेम निवासीगण मो कथा शुण सदाप्रभु तुमମାନଙ୍କ परमेश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास कर तहिरे तुम माने स्थिरीकृत हेबो ताहांको भविष्यवक्ता मानकु विश्वास कर तहिरे तुम माने कृतकार्य हेबो। पुणी से लोकमानक सहित परामर्श कला उतारे सैन्य श्रेणीर आगे आगे सेमानक गमन काले सदाप्रभुको उद्देश्य गान करियाकू ओ धर्म सौंदर्यर प्रशंसा करिवाकू पुणी सदाप्रभुଙ୍କର धन्यवाद कर जेहेतु ताहांकर करुणा सदाकाल स्थायी बोली कहिबाकू लोक नियुक्त कले आउ सेमाने गायन और प्रशंसा करियाकू आरंभ करन्ते जिहुदार प्रतिकूल रे आगत अमनर ओ मोयाब्र ओ सेईर पार्वतीय संतानगण विरुद्ध रे गुप्तरे छकी बसिया पई सदाप्रभु लोक नियुक्त कले। तहिरे सेमाने परास्त हेले कारण अमनर ओ मोयाब्र संतानगण सेईर पर्वत निवासी मानकू निशेष रूपे बध और विनाश करियाकू सेमानक प्रतिकूल रे उठिले आउ सेमाने सेईर निवासी मानकू उच्छिन्न कला उतारे प्रतिजण एक आरकू विनाश करिया पई सहाय्य कले। एथि उतारे जिहुदार लोक माने प्रांतरस्थ प्रहरी दुर्गरे उपस्थित होई लोक गहळ प्रति अनाइले आउ देख से माने मृत शरीर होई भूमि रे पड़ी अछंती पुणी केही बंची नाहंती। तहिरे जिहोशाफाट ओ तांकर लोक माने सेमानक ठारू लुटद्रव्य नेबा पई आसंते सेमानक मध्यरे विस्तर संपत्ति ओ शब ओ बहुमूल्य रत्न देखिले ताहा सबु सेमाने आपण मानक पई काढी नेले ताहा सेमानकर बही नै पारिबा अपेक्षा अधिक थिला। सेही लुट द्रव्य एते अधिक थिला जे ता बही नेबा पई सेमानकु 3 दिन लागिला। तहु चतुर्थ दिन सेमाने बराखा उपत्यकारे एकत्रित हेले कारण सेठारे सेमाने सदाप्रभुଙ୍କର धन्यवाद कले एहेतु आज पर्यंत सेही स्थानर नाम बराखा उपत्यका होइअछि।
ଏଉତାରେ ଜିହୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଜିହୋଶାଫାଟ ଆନନ୍ଦରେ ପୁନର୍ବାର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଫେରିଲେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ନେବଲ ଓ ବୀଣା ଓ ତୁରୀ ବଜାଇ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ଶୁଣି ନାନା ଦେଶୀୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଏହି ରୂପେ ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସୁସ୍ଥିର ହେଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲେ। ଜିହୋଶାଫାଟ ଜିହୁଦା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 35 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ 25 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଅସୁବା, ସେ ସିଲହିର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଜିହୋଶାଫାଟ ଆପଣା ପିତା ଆସାଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଓ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ନୋହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ। ତଥାପି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀ ସକଳ ଦୂରୀକୃତ ନୋହିଲା, କେବଳ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଗଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ନିବିଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଆଦ୍ୟନ୍ତ କଥା ଦେଖ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହନାନୀର ପୁତ୍ର ଜେହୁର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଶାଫାଟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅହସିୟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ। ଅହସିୟ ଅତି ଦୁରାଚାରୀ ଥିଲେ। ଜିହୋଶାଫାଟ ତର୍ଷିସକୁ ଯିବାର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଇତ୍ସିଓନ ଗେବରରେ ଜାହାଜମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ମାରାସା ନିବାସୀ ଦୋଦବାହୁର ପୁତ୍ର ଇଲିଏସର ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଅହସିୟ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଅଛ, ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ସବୁ ବିନାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେହି ସବୁ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତର୍ଷିସକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ।